हेलो डियर स्टूडेंट। तो अभी हम सॉल्व करेंगे ऑपरेशन रिसर्च TYBMS का वैम सम। ठीक है, तो आपके लिए एक वैम सम है। एक्चुअली सम में दोनों है, सॉल्व करना है, वैम भी सॉल्व करना है, मोडी भी सॉल्व करना है। तो मैं मोडी बाद में सॉल्व कर रहा हूँ अगले वीडियो में। पहले वैम आपको इजी वे में आपको समझा देता हूँ। फर्स्ट स्टेप क्लियर होगा तो सेकंड प्रोसेस में मैं आ जाता हूँ। आपको ये क्वेश्चन दिया है, ठीक है। पहला प्रॉब्लम क्वेश्चन देखो कि मिनिमाइज है कि मैक्सिमाइज है। ठीक है, तो मैं अभी एक मिनिमाइज का सम करा रहा हूँ यहाँ पर, जहाँ पर आपको सोर्स दिया है, ये जो दिया है ना आपको 12, 6, 20, 25 कॉस्ट है आपका। ठीक है, ये डिमांड दे के रखा है और सप्लाई दे के रखा है। ठीक है, तो अभी मैंने क्या करा ना, फर्स्ट स्टेप अपने को क्या करना है ना, टोटल डिमांड और टोटल सप्लाई देखना है। तो मैंने क्या किया ना, टोटल डिमांड और सप्लाई बैलेंस वाला सम उठाया हो। तो ये भी यहाँ पर भी बैलेंस है, सेकेंड यहाँ पर रिम कंडीशन भी बैलेंस है, और जो मैं अभी सम करा रहा हूँ ना वो मिनिमाइज का सम है। ठीक है, तो जब अगला सम मैं अपलोड करूँगा ना तो वो मैक्सिमाइज का कराऊँगा, जिसमें आपको ये दोनों डिसबैलेंस होएगा, क्या करना है वो भी बता दूंगा। और यहाँ पर जब रिम कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं होएगा तो भी। तो पहला ये एकदम बेसिक सम बता रहा हूँ मैं आपको, जहाँ पर ये दोनों भी इक्वल है और ये दोनों भी इक्वल है। तो पहला अपने को वैम सीख लेते हैं। अगले समय में क्या करूँगा, ट्रिकी आपको बता दूंगा कि कैसा वो सॉल्व करना है आपको। ठीक है, तो ये जो मेरे कॉस्ट थे वो मैंने आपको यहाँ पर बना दिया। सिंपल जो क्वेश्चन था एज इट इज़ मैंने बॉक्स में डाल दिया है। S1, S2, S3, D1, D2, D3 जो डिमांड जैसा क्वेश्चन में था, जैसा सप्लाई क्वेश्चन में था, सेम मैंने एज इट इज़ दिखा, कुछ किया ही नहीं है। बस आपको याद रखना है कि वैम में मुझे पेनल्टी याद डालना है बस। तो हॉरिजॉन्टल में आप 4 पेनल्टी डाल दो और वर्टिकल में आप क्या करो, 4 पेनल्टी डाल दो बस। और ये 3 स्टेप है, ये 3 स्टेप आपको याद रखना है। आपको ये 3 स्टेप याद रहेगा, आपका वैम हो जाएगा। 5 मिनट के अंदर वैम सॉल्व हो जाएगा आपका। ठीक है, तो अभी हम सम स्टार्ट करते हैं। पहला प्रोसेस क्या है अपना वैम में वो देख लीजिए। पहला क्या करना है ना, आपको 2 स्मॉल कॉस्ट को आइडेंटिफाई करना है। 2 स्मॉल कॉस्ट कौन से है उसको माइनस करो। तो देखो अभी ये सब में 2 स्मॉल कौन है, 2 छोटे कॉस्ट ये दोनों हैं, इसको इससे माइनस किया। नेक्स्ट इसमें 2 छोटे कौन है, ये और ये, इसको इससे मैंने माइनस किया। 2 स्मॉल कॉस्ट कौन है इसमें, ये दोनों, इसको इससे माइनस किया। जैसे ये किया वैसे ये P1 भी कर दो। तो 2 स्मॉल कॉस्ट कौन से हमारे, ये दोनों हैं, इसको इससे माइनस। 2 स्मॉल कॉस्ट माइनस, 2 स्मॉल कॉस्ट माइनस, 2 स्मॉल कॉस्ट माइनस। पहला स्टेप हो गया 2 स्मॉल कॉस्ट। सेकंड क्या करना है, बिग वैल्यू लेना है। हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल में देखो कहाँ पर है सबसे बड़ा वैल्यू, है ना। तो सबसे बड़ा वैल्यू देखो ज़रा, P1 में सबसे बड़ा वैल्यू कहाँ पर है, 6, है ना। तो अंदर जाऊँगा, बिग वैल्यू तो पकड़ लिया अपन ने, बिग वैल्यू 6 है, अंदर जाना है। अंदर जाके रुकना कहाँ पर है, मैं लिख रहा हूँ स्मॉल कॉस्ट, उधर जाके डिमांड सप्लाई खेलने का, है ना। तभी मैं देखो अंदर जा रहा हूँ। सबसे छोटा कौन है, ये है ना। तो मैं क्या किया था, सर्कल बना दिया लोकेशन, उधर डिमांड सप्लाई देखो अभी क्या है, 6 है ना ये, और ये डिमांड सप्लाई देखो ज़रा, छोटा कौन सा है 250 है ना। तो वो मैंने डाल दिया 250। तो ये 0 हो गया। 250 माइनस करो तो कितना बचा अपने पास, 150 बचा। तो जो 0 हो गया उसको कैंसिल कर दो। डिमांड 0 हो गया ना, ये देखो डिमांड 0 है ना, जो 0 हो रहा है उसको कैंसिल कर दो। वापिस सेम प्रोसेस, जिसको नहीं समझा वापिस सेम प्रोसेस रिपीट करो, आ जाएगा आपको। पहले क्या करना है, 2 स्मॉल कॉस्ट को माइनस करो। देखो 2 स्मॉल कॉस्ट कौन है, अच्छा जो कैंसिल हो गया उसको मत लेना। 1, 2, 3 ये तीनों में देखना है। तो ये दोनों है, इसको इससे माइनस कर रहा हूँ मैं, तो मेरा आंसर आ गया। ये और ये, इसको इससे माइनस कर रहा हूँ। 2 स्मॉल कॉस्ट ये इसको इससे माइनस कर रहा हूँ। जैसे ये किया वैसा ये भी कर दो। देखो 2 स्मॉल कॉस्ट कौन है, ये दोनों है, इसको इससे माइनस। 2 स्मॉल कॉस्ट ये दोनों, इसको इससे माइनस। 2 स्मॉल कॉस्ट माइनस, सेम जैसा ये माइनस किया वो कर दिया आपने। पहला स्टेप हो गया, 2 स्मॉल कॉस्ट को मैंने माइनस कर दिया। सेकंड क्या करना है, बिग वैल्यू लेना है। देखो ज़रा P2 में सबसे बड़ा वैल्यू किधर है, ये P2 में सबसे बड़ा वैल्यू, तो ये 8 है, बराबर है। तो मैं अंदर जाऊँगा, अंदर जाके रुकूंगा किधर, सबसे स्मॉल कॉस्ट, तो ये है ना सबसे स्मॉल कॉस्ट, तो ये इधर आ गया मैं। डिमांड सप्लाई देखो ज़रा, सबसे छोटा कौन सा है, 150 है ना, तो मैंने 150 डाल दिया यहाँ पर। तो ये 150 जो डाला वो 0 हो गया, और ये बचा यहाँ पर 50। जो 0 हो गया उसको कैंसिल कर दो। अभी देखो सप्लाई 0 हो गया ना, तो मैंने क्या किया, यहाँ पर सप्लाई को कैंसिल कर दिया। नंबर मत कैंसिलेशन करो, ताकि आप लोग को दिखना चाहिए, टीचर को भी समझ में आना चाहिए एग्जाम में। ठीक है, वापिस सेम प्रोसेस फॉलो करो। 2 स्मॉल कॉस्ट को माइनस करो, जो कैंसिल हो गया उसको मत लो, जो रो कैंसिल हो गया, कॉलम कैंसिल हो गया उसको मत लो। ठीक है, तो अभी इधर तो कैंसिल हो गया, मेरे को नहीं लेना है। अभी ये देखो ये दोनों है, उसमें से इसको माइनस करो। ये 2 है, इसको इससे माइनस। वापिस ये 2 है ना, इसको इससे माइनस। ये तो कैंसिल है, हटा दो। ये 2 है, इसको इससे माइनस। ये 2 है, इसको इससे माइनस। ठीक है, तो इसको इससे माइनस किया तो मेरा आंसर आया 5। सिंपल, पहला स्टेप हो गया अपना।
सेकेंड स्टेप देखो क्या है, बिग वैल्यू लेना है। तो पूरे पेनल्टी 3 में देखो ज़रा बड़ा वैल्यू किधर है, P3 में सबसे बड़ा वैल्यू 6, मैं 6 को अंदर में अभी जाऊँगा किधर, स्मॉल कॉस्ट। तीनों में देखो सबसे छोटा कॉस्ट कौन है, 6। उधर डिमांड सप्लाई देखने में 6 है ना, डिमांड सप्लाई देखो 250, 50 और 30, 300। छोटा कौन सा है दोनों में, 50। तो मैं क्या करूँगा, ये 0 कर दूँगा और इसमें से 50 माइनस कर दो, 250। तो जो 0 हो गया ना उसको कैंसिल कर दूँगा, 0 डिमांड हो गया ना, तो मैंने उसको कैंसिल कर दिया। अच्छा, नेक्स्ट अभी P4 निकाल रहा हूँ मैं आराम से, जैसा किया वैसे ही करना है आपको। तो P4 में सबसे पहले क्या करना है, 2 स्मॉल कॉस्ट को माइनस। तो देखो ज़रा पहले में तो कुछ नहीं है, दूसरे में यही 2 बचा है, इसको इससे माइनस कर दो। नेक्स्ट ये दोनों बचा है ना, इसको इससे माइनस किया। अभी ये कैंसिल हो गया, छोड़ दो, ये कैंसिल हो गया, छोड़ दो, यही 2 बचा है, इसको इससे माइनस करो और इसको इससे माइनस करो। फर्स्ट प्रोसेस क्लियर हो गया अपना, 2 स्मॉल कॉस्ट को माइनस किया। सेकेंड सबसे बड़ा वैल्यू लेना है। देखो सबसे बड़ा वैल्यू देखो, पेनल्टी 4 में सबसे बड़ा वैल्यू 10 है ना। मैं अंदर जाऊँगा, अंदर जाके रुकूँगा किधर, सबसे स्मॉल कॉस्ट में। देखो अंदर जा रहा हूँ, अंदर जाके रुकूँगा किधर, सबसे स्मॉल कॉस्ट में, सबसे स्मॉल कॉस्ट। डिमांड सप्लाई देखो, डिमांड सप्लाई 400, 500, 400। ये तो 0 हो गया और इधर 100 हो गया, है ना। तो अभी कैलकुलेट करते हैं, बचा कितना वो देखते हैं डिमांड सप्लाई में। देखो इधर 350 बचा है और इधर 250, 100, 350 बचा है, तो दोनों बैलेंस हो रहा है ना। तो मैं क्या करूँगा, ये 250 इधर दे दूँगा, या 100 इधर दे दूँगा। देखो 350 है ना, तो 250 मैंने यहाँ पर दे दिया, ये 100 मैंने इधर दे दिया, तो 350 हो गया ना। ये कैंसिल, ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल, ठीक है, सिंपल। तो अभी ये जैसी होता है ना अपना, तो अपने को क्या करना है, इमीडिएट अपने को रिम कंडीशन निकालना है। रिम कंडीशन का मतलब क्या मालूम है क्या, ये देखो, रिम कंडीशन का मतलब है कि अपने नंबर ऑफ रो एंड कॉलम कितने, तो S1, S2, S3, वो अपना M है 3, ठीक है। N मतलब नंबर ऑफ कॉलम, 1, 2, 3, 4 -1। इसको सॉल्व किया तो यह है। अभी रिम एलोकेशन चेक करते हैं, कितना एलोकेशन है। एलोकेशन मतलब जो सर्कल वाला है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो ये 6 है। तो बैलेंस रहेगा ना, तो नॉन डीजेनरेट सॉल्यूशन बोलते हैं उसको, ठीक है। और उसके बाद क्या करना है, एलोकेशन को कॉस्ट के साथ मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। मतलब देखो 150 × 12 मैंने लिख दिया, 150 × 12, ठीक है। उसके बाद देखो 250 × 6, 250 × 6, नेक्स्ट 50 × 6, नेक्स्ट 250 × 15, नेक्स्ट 100 × 70। मतलब एलोकेशन और कॉस्ट को मल्टीप्लाई करना है, 400 और 7। मैं क्या करूँगा, ये सबको मल्टीप्लाई कर दूंगा और ऐड कर दूंगा। तो ये अपना वैम मैंने एकदम बेसिक सिंपल वे में आपके लिए कैलकुलेट किया हो। अगला सम जो अपलोड करूँगा ना, वो मैक्सिमाइज का सम रहेगा, यहाँ पर डिसबैलेंस रहेगा और यहाँ पर भी डिसबैलेंस रहेगा। तो वो कैसा सॉल्व करेंगे मेरे अगले वीडियो में मैं आपको दिखा दूंगा मैं, ठीक है। थैंक यू सो मच।